साराना साहब, फैसल वावडा साहब जब भी मीडिया पर आते हैं ऐसे नहीं आते, कोई ना कोई खबर लेकर आते हैं और फिर जो कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% दुरुस्त होता है, लेकिन 90% उनका कहा दुरुस्त मान लिया जाता है क्योंकि जहां से वो इत्तलात या खबरें लेकर आते हैं आपको भी पता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि वाकई पीटीआई के अंदर जो एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि पीटीआई पाकिस्तान का नक्शा खींचा जाए और फिर वहां पर अभी ये भी डिसाइड होना है कि मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा। मीनवाइल वो अपने एक प्रोग्राम में ये भी कह चुके हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनकी सीएमशिप भी खतरे में है। आप किस तरह से उनके इन दावों को और उन बातों को लेते हैं? देखें, वो कहते हैं मैं तुझे वली समझता जो ना बादा खार होता। बात ये कि वावडा साहब तो ये भी कहते थे कि पीटीआई का नामो निशान मिट जाएगा। वो तो ये भी कहते थे कि इन्हें तो टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। वो तो ये कहते थे कि इंतखाबात में इनका सफाया हो जाएगा। वो तो ये भी कहते थे कि पीटीआई अपना वजूद खो चुकी है और तय कर चुके हैं कि ये बिल्कुल इसका नाम ज़ीरो हो जाएगा। पीटीआई ने इलेक्शन भी जीत लिया। पीटीआई पहले से तगड़ी हो गई। पीटीआई में पहले से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। पीटीआई के अंदर नए चेहरे आ गए। तो वावडा साहब का सौदा जो है वो बिकता होगा, लेकिन मैं तो नहीं परचेज करता क्योंकि मैं आधी बातें जो उन्हें बताई जाती हैं। चंद लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिस शो का मैं हिस्सा बनता हूँ उसकी रेटिंग आ जाती है। उन्हें इस चीज़ पे भी बड़ा जोम है। हाँ जी, वो ठीक है, आ जाती होगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे आई एम सॉरी टू से चैनल्स का जो मेयार है रेटिंग का वो भी ज़रा डिफरेंट सा है ना। इसमें कोई अगर लगी बंदी सच्ची बात करे तो आप उसको तो शायद आप थोड़े दिनों बाद ऑफ एयर कर देते हैं। उसको तो प्रोग्राम में बैठने भी नहीं देते, बल्कि उसको वैसे ही निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह रेटिंग आ जाए तो आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ख्वाब बहुत पुराना है और बहुत पुराना, हर जमात में ये ख्वाब देखा जाता है कि जी इसको ख़त्म करना है तो इसमें ग्रुप बना दिए जाए, इसमें जनाब अली एक ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए जाए। पीपल्स पार्टी में भी अटैम्प्ट हुई, नून लीग में भी अटैम्प्ट हुई, इधर भी कर लें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप 200 पीटीआई बना लें, पीटीआई पाकिस्तान, पीटीआई पंजाब, पीटीआई केपी के, पीटीआई आम आदमी की नज़र में एक ही है, पीटीआई इमरान खान। और पीटीआई इमरान खान जब तक जेल में है तब तक पीटीआई जेल में है, और जिस दिन वो बाहर निकला उस दिन पीटीआई बाहर आ जाएगी। और ये सारे लोग जो होते हैं, ये आप बड़े महंगे महंगे साबुन लेके उनके झाग बना लेना, लेकिन जैसे ही टूटी खुलती है पानी की और ऐसे गिरती है तो वो झाग गायब हो जाता है। तो ये बना लें, 200 बना लें। कहाँ गए वो खटक साहब, कहाँ गए इस्तेकाम पार्टी वाले, कहाँ गए वो महमूद, कहाँ गए वो जनाब बाकी सारे लोग जिन्होंने पार्टियां बनाई, जिन्होंने कहा जी हम तो तहलका मचा देंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पीटीआई के साथ बेवफाई की वो आज भी कहाँ है। वो राजा रियाज, आप उसकी कोई कहीं शनाख्त दिखा सकते हैं? तो इमरान खान से जिसने भी बेवफाई की, अब मैंने देखा कि वो बड़ा कुमाशे में खुल डुल के फिरता रहा है। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर तो हमने बहुत पहले, ईद से पहले ही हमारे इल्म में थी, लेकिन वो लोग इसलिए सामने नहीं आ रहे कि उन्हें ये पता है कि ओते जेल ही बंद है, अवाम ते आज़ाद ने ना, हम अवाम को कैसे फेस करेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं है पीटीआई को आप मैनेज करने का। पीटीआई को मैनेज करने का सिर्फ एक हल है कि इमरान खान को बाहर निकाल दें, कुछ अरसे बाद चीजें ठीक हो जाएंगी।